भगवान ने कहा इसे मार दो। तुमने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि जिस किसी ने हमारे बेटे को मारा होगा उसे हम मार देंगे। अर्जुन बोले यहां नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने ही जाकर के प्राण दंड दूंगा और उसे रथ में बांध करके और ले आए। द्रौपदी रो रही थी, 5 पुत्र मरे हुए पड़े हैं। कितना दुख होगा उस मां पे जिसके 5-5 बेटे कोई एक साथ मर जाए। द्रौपदी रो रही हैं। उसी समय अर्जुन आए, गुरुपुत्र रथ में बंधे हुए हैं। देखो द्रौपदी कितनी महान थी, अपने पुत्रों का मरने का दुख तो भूल गई, लेकिन गुरु के पुत्र रथ में बंधे हुए इसलिए दौड़ करके गई, रथ में चढ़ गई और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के हाथ खोलने लगी, कहने लगी उवाच सानंसस्य बंधनायनम सती मुच्यताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा आपने ये क्या कर दिया? अर्जुन से कहा आपने ये क्या कर दिया? और ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, और ब्राह्मण का आप अपमान कर रहे हैं। और केवल ये ब्राह्मण नहीं है, ये आपके गुरु पुत्र भी हैं। सरहस्यो धनुर्वेद सब सर्वोपसंयम। जिन गुरु ने अपने पुत्र को, अपने शिष्य को ब्रह्मास्त्र छोड़ना लौटाना दोनों सिखा दिए, लेकिन अपने पुत्र को नहीं सिखाया, तो पुत्र से ज्यादा प्रेम शिष्य से किया, और आज वही शिष्य गुरु का वंश मेट देगा। भगवान ने कहा अर्जुन द्रौपदी के सामने तुमने प्रतिज्ञा की थी, सिर काट लो। द्रौपदी कहने लगी नहीं, इन्हें नहीं मारना चाहिए। द्रौपदी ने बहुत सुंदर बात कही। द्रौपदी ने कहा प्रभु वेद भगवान कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र इद वेदानुभासितम। पुत्र पिता की आत्मा होता है, और सत्य बताएं पुत्र से बढ़कर के संसार में कोई प्रिय नहीं होता, क्योंकि वो पिता की आत्मा है। द्रौपदी बोली ये अश्वत्थामा सामने नहीं खड़े हैं, ये गुरु द्रोणाचार्य ही अश्वत्थामा के रूप में खड़े हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दो। ये गुरुपुत्र हैं, पूजनीय हैं, इन्हें दंड नहीं देना चाहिए। द्रौपदी ने कहा स्त्री 2 तरह से अपना जीवन व्यतीत करती है। बहुत सुंदर बात कही। स्त्री 2 तरह से अपना जीवन व्यतीत करती है। जब तक पति जीवित रहता है, पति की छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत करती है, और जब पति साथ छोड़ जाएं, परलोक चले जाएं, तो पुत्रों का हाथ पकड़ करके अपना बुढ़ापा काट लेती है। पुत्रों का मुंह देख करके अपना जीवन दुख का काट लेती है। तो द्रौपदी ने कहा मेरे 5 पुत्र ही तो मर गए, लेकिन मेरे 5 पति जीवित हैं, मैं अपनी बची हुई उम्र उनके साथ काट लूंगी। लेकिन गुरु माता कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य महाभारत में मर गए हैं, और पुत्र तुम मार दोगे, तो गुरु माता बुढ़ापा किसका मुंह देख करके काटेंगी? गुरु माता बुढ़ापा, अपना बुढ़ापा किसका हाथ पकड़ के काटेंगी? इसलिए गुरु माता को इतना दुख मत दीजिए आप। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी ठीक कह रही है, अश्वत्थामा ने जो किया वो जाने, लेकिन हमारा धर्म है हम गुरुपुत्र को दंड न दें, इसे छोड़ दो। उसी समय भीमसेन वहीं थे। भीमसेन ने कहा मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालश्रियम जड़म। ये ब्राह्मण जरूर है, गुरुपुत्र है, लेकिन ये दुष्ट है, इसने सोते हुए निरापराध बालकों को मार दिया, इसलिए इसे दंड देना चाहिए। भगवान बोले बात भीमसेन भी ठीक कह रही है,
आतताई को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये फुर कहीं ऐसी अपराध करेगा। और गुरुपुत्र को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ये धर्म कहता है। अर्जुन मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और आतताई बदार्डव, आतताई को मार देना चाहिए। तो मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया, प्रभु कभी कभी आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। इसे मार भी दूं और मरे भी नहीं तो दोनों काम कैसे हो जाएंगे? या तो ये बच जाएगा या मर जाएगा, एक ही काम होगा। भगवान ने कहा अर्जुन आज महाभारत समाप्त हो रहा है और मैंने तुझे जो गीता का उपदेश दिया था उसकी आज परीक्षा है तेरी। तो गीता में ही कोई श्लोक ढूंढ ले, उसमें समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो गीता में एक श्लोक है, सम्मापितस्य चाकीर्ति मृणाद अपरिच्यते। सम्मानित व्यक्ति का कहीं अपमान हो जाए तो उसकी मृत्यु के समान है। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा का मुंडन करवा दिया, उसकी मस्तक की मणि निकाल ली और धक्के मार करके वहां से निकाल दिया। तो अश्वत्थामा कोई सामान्य नहीं थे, अतिरथी थे। तो जब मुंडन करवा के धक्का मार के निकाला ना तो मरे ही के समान हो गए। जब इतना अपमान हो गया किसी महान वीर का तो ये मर भी गए और मरे भी नहीं। इसके बाद में अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं पांडवों का वंश बिल्कुल नाश कर दूंगा। तो जो अभिमन्यु की पत्नी थी ना उत्तरा, वो गर्भवती थी। महाराज परीक्षित उनके गर्भ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से, महाभारत में तुम्हारी विजय हो गई, तुम हस्तिनापुर के राजा बन गए और हम द्वारिका जाएंगे। अब बहुत दिन द्वारिका से आए हुए हो गए। यद्यप पांडव उन्हें विदान नहीं करना चाहते थे, भगवान को नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन आकर तो भगवान अपने घर जाएंगे ही कभी ना कभी। तो भगवान श्री कृष्ण रथ पे बैठे हैं, आज द्वारिका के लिए वापस जा रहे हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त करके विजय दिलवा करके समस्त पांडव हाथ जोड़े खड़े हैं, समस्त हस्तिनापुर वासी खड़े हैं। रथ धीरे धीरे चल रहा है। और उसी समय क्या हुआ, उत्तरा का जो गर्भ था उसे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जलाने लगा। और जब उस उत्तरा ने ये देखा मेरा गर्भस्थ बालक मर रहा है पेट में, तो दौड़ करके आई और भगवान श्री कृष्ण के रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई। ये उत्तरा कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। और एक बात बताएं, महाभारत में सबसे दुखद मृत्यु अभिमन्यु की हुई थी। विवाह को 1 वर्ष नहीं हुआ था बेचारी की को, और महाभारत में अभिमन्यु मर गए, उत्तरा विधवा हो गई थी 1 वर्ष के भीतर ही। और पेट में बालक था, इसलिए पति की साथ सती नहीं हुई। और आज बालक पेट में ही मर रहा है। तो भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गई, दोनों हाथ ऊपर को कर दिए और उत्तरा फूट फूट करके रोई। भगवान से कहा, पाए पाए महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युम परस्परम। हे द्वारिकानाथ, मैं तो तुम्हारी शरण में हूं, मैं और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती। नान्यम न अन्यम, नान्यम अन्य किसी को नहीं जानती मैं। उत्तरा ने वो नहीं किया जो उनकी सास ने किया था। उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो उत्तरा की सास ने की थी, द्रौपदी ने। कैसे? द्रौपदी की जब साड़ी खींची ना, जब चीर खींचा, तो पहले भगवान को नहीं बुलाया था, सबसे पहले भेष पिता में से कहा था। ये ददिया ससुर लगते थे द्रौपदी के। उन्होंने कहा, दादाजी आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप एक बार यदि मना कर दो, दुर्योधन की हिम्मत नहीं है मेरे वस्त्र से हाथ लगाए, पर मैं न्याय की भीख मांगती हूं।
अब दुशासन से कह दो मेरी साड़ी ना खींचे, मुझे विवस्त्र न करे भरी सभा में, मैं कुरकुल की लाज हूं। तो भीष्मपिता मैंने गर्दन नीची कर ली। और द्रौपदी ने सोचा ये भीष्मपिता मैं कुछ नहीं कह रहे, मेरे ददिया ससुर कुछ नहीं कह रहे। और तब जाकर के ससुर जी से कहा धृतराष्ट्र से, मैं उस घर की बहू हूं और बहू सम्मान होता है, और भरी सभा में मुझे नंगन कर रहे हैं आप, मैं न्याय की भीख मांग रही हूं। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे आप जुए में दांव पे लगा दें। आपके सामने जुआ हुआ, आपने मना नहीं किया, मैं कुलपति हूं, मैं तुम्हारी बहू लगती हूं, तुम मेरे ससुर हो, आप मना कर दो दुशासन से। लेकिन धृतराष्ट्र केवल आंखों के अंधे नहीं थे, वो हृदय के भी अंधे थे। द्रौपदी रोती रही, धृतराष्ट्र ने भी सीधी गर्दन नीचे कर ली। द्रौपदी समझ गई मेरे ससुर भी कुछ न कह रहे, और तब जाकर के अपने पतियों से कहा, तो पांचों के पांचों महारथी हो, और तुम्हारे सामने यदि मेरा कोई वस्त्र पकड़ करके खींचे, खड़े हो जाओ, तुम अस्त्र उठा लो और युद्ध करो, या तो मर जाओ या मार दो। तो पांडवों ने भी गर्दन नीची कर ली। और जब द्रौपदी ने देखा मेरे ददिया ससुर नहीं बोल रहे, मेरे ससुर नहीं बोल रहे, मेरे पति न बोल रहे, जब कोई न दिखाई दिया भरी सभा में, और तब द्रौपदी ने द्वारिका नाथ को याद किया, प्रभु मेरा कोई नहीं है, मैं जिसकी तरफ देखती हूं उसी की गर्दन नीची हो जाती है। और तब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, और जो भगवान को पुकारा तो भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया, कहा करे बेरी प्रबल और जो सहाय रघुवीर, 10 सहस्र गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। दुशासन में 10 हाथियों का बल था, वो हाथियों का बल घट गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी समाप्त न हुई, इतनी खिंच रही है। तो द्रौपदी ने भगवान को कब बुलाया? जब संसार ने साथ नहीं दिया तब। लेकिन उत्तरा ने वो गलती नहीं की, वो सीधी भगवान के ही शरण में आ गई और उसने प्रार्थना की, प्रभु पाए पाए महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युम परस्परम। प्रभु इस दुख के समय पर मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती, मेरा कौन है इस संसार में। मैं तो न तो पति के साथ की रही और न पुत्र की साथ की, आज मेरा पुत्र भी गर्भ में से मर रहा है। और जो भगवान ने उत्तरा के आंसू देके योग बल से छोटा सा रूप बनाया अंगुष्ठ के बराबर, और उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गई गर्भ में, और गर्भस्थ बालक की रक्षा करने लगे। एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे 7 महीने के, उनके चारों तरफ घूम रहे हैं और ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर रहे हैं। उत्तरा जैसी भक्त इस संसार में और कोई पैदा नहीं हुई। इस पृथ्वी पर ऐसी माताएं हुई जिन्होंने बड़े बड़े भक्तों को अपने गर्भ में स्थान दिया। ध्रुव की माता सुनीति, जिसने ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दिया। प्रहलाद की मां कयादु, जिसने प्रहलाद जैसे पुत्र को गर्भ में स्थान दिया। और ऐसी भी माता हुई जिन्होंने भगवान को ही गर्भ में स्थान दिया। मां कौशल्या, जिसने भगवान राम को अपने गर्भ में रखा। मां केकई, जिसने भगवान श्री कृष्ण को गर्भ में रखा। लेकिन उत्तरा उन सब से हट करके है। भले ही किसी ने भगवान को अपने गर्भ में रखा हो, भले ही किसी ने भक्त को अपने गर्भ में रखा हो, लेकिन उत्तरा ने तो भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में रखा है। आज भक्त और भगवान दोनों ही उत्तरा के गर्भ में है। महाराज परेचत और भगवान द्वारिका नाथ श्री कृष्ण दोनों ही आज उत्तरा के गर्भ में है। ये उत्तरा इस इतिहास में
शास्त्रों में सबसे सम्माननीय है। गर्भ की रक्षा की। ऐसा बताते कि अभिमन्यु के पुत्र जो थे ना, परीक्षित महाराज, ये उत्तरा के गर्भ में मर गए थे, महाभारत में लिखा है। और मरे हुए को भगवान ने जीवित कर दिया, उसके आंसू देख करके, उस मां के आंसू देख करके मरे हुए को जीवित कर दिया था। भगवान रथ पर बैठ गए, अपनी बुआ से कहा, बुआ अब हम जाएंगे द्वारिका के लिए, हमें विदा कर दो। तुम राजमाता बन गई, तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर के राजा बन गए, महाभारत में विजय हो गई। तो कुंती बुआ कहने लगी, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। भगवान हंसने लगे, बुआ जी कई को उल्टी गंगा बहा रही हैं आप मेरी बुआएं हैं, मेरे पिताजी की बहन हैं आप, मेरी आप पूज्य हैं और आप मुझे नमस्कार कर रही हैं। अरे नमस्कार तो भतीजे को करना चाहिए और आप मुझे नमस्कार कर रही हैं। कुंती बुआ बोली, मैं भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही। भगवान बोले, बुआ जी तो किसे कर रही हैं? बुआ ने कहा, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम। आप केवल मेरे भतीजे नहीं हैं, आप इस प्रकृति से परे परमात्मा हैं, आप साक्षात नारायण हैं। भगवान हंसने लगे, बुआ जी मैं कहीं भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा कन्हैया हूं। कुंती बुआ ने कहा, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, प्रभु आप कण कण में हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, क्यों कि माया का जो पर्दा पड़ा है। आप हमसे दूर नहीं हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। और ये पर्दा कब हटेगा? जब आपकी कृपा होगी तब। बड़ा सुंदर प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु तुमने जितना प्रेम बुआ से किया उतना अपनी मां से नहीं किया। भगवान हंसने लगे, बुआ जी कैसे? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु यथा रसिकेन खलेन देवकी कंसेन रुद्रार्जितम सुचार्पितम। जितना प्रेम तुमने अपनी बुआ को किया उतना प्रेम तो तुमने अपनी सगी मां को भी नहीं किया। कुंती बुआ रो रही है, सामने खड़ी खड़ी कह रही है। भगवान ने कहा, बुआ वो कैसे? कुंती बुआ बोली, प्रभु एक बात बताओ, तुम्हारी मां के कितने बेटे हुए थे? भगवान श्री कृष्ण बोले, हुए तो कई थे लेकिन कंस मामा ने पत्थर पर पटक करके सबको मार ही दिया, हम ही बचे। कुंती बुआ बोली, प्रभु क्या तुम चाहते तो तुम्हारे भाई को कंस पत्थर पर पटक करके मार सकता था? नहीं मार सकता था। तुम अपने भाइयों को बचा सकते थे, तुम अपने मां के दुख को मिटा सकते थे, लेकिन तुमने अपने भाइयों को नहीं बचाया। लेकिन तुमने बुआ के 5 पांडवों को महाभारत में बचा लिया। प्रभु मेरा तो कोई नहीं था दुनिया में, और सत्य बताएं कुंती का तो कोई नहीं था। कुंती ने बचपन से दुख भोगा था। कुंती बुआ कह रही, प्रभु हमने ये अनुभव किया है, जीवन में जब संसार साथ छोड़ जाए तब तुम ही साथ देते हो, और हकीकत भी यही है। हम तो कथा कह के चले जाएंगे, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, कभी जीवन में यदि दुख आए, कभी जीवन में आपत्ति विपत्ति आए, जब तुम्हें यह महसूस हो कब हमारा कोई नहीं है, तो भगवान के ही सामने जाकर के रोना। भले ही दुनिया तुम्हें धक्का मारे, भले दुनिया तुम्हें नीचा दिखाए, लेकिन भगवान यदि तुम्हें गोद में बिठा लेंगे तो संसार कुछ न कर पाएगा। कुंती बुआ कह रही, प्रभु जब दुख में कोई नहीं आता तब तुम ही तो आते हो।
जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, हो मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जय भोले की। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं हिलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं हिलती, मेरी नैया चलती है। संसार में सब काम हो रहे हैं, जिनकी कृपा से हो रहे हैं वो तो काम होता तो दिख रहा है, लेकिन काम की जिसकी कृपा से हो रहा है वो नहीं दिखाई देता। ये जो हो रहा है ना ये भागवत किसकी कृपा से हो रहा है? उसकी कृपा से। ये धन से नहीं होता, धनवान तो दुनिया में बहुत हैं, ये उनकी कृपा से होता है सब कुछ। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं हिलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं हिलती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की अब मुझको दरबार नहीं मिलती, दरकार पड़े जब ही, दरकार पड़े जब ही वो दौड़े आते हैं, मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। जय हो। कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद ताली बजाते हुए जय हो। दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इसको ये उसका हो जाए, कोई प्रेम करे इसको ये उसका हो जाए, ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को
पहचान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़ी काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम 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 आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़ी काम आते हैं। ये इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे। ये इतना बड़ा हो जय हो। दीनों से प्यार करे। ये इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे। ये त्रेता में जब भगवान राम बन के लिए गए तो सुग्रीव से कहा, सुग्रीव सुन, सुग्रीव मैं मारी हूं एक बाली एक है बाण, लड़ने के लिए तुम जाओ। सुग्रीव से कहा तुम बाली से लड़ने के लिए जाओ और मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। लक्ष्मण जी पास में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप ये कह रहे हैं कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक है बाण, जब बाली को तुम ही मारे होगे तो सुग्रीव को काई को भेज रहे हो, तुम ही मार दो। भगवान ने कहा, लक्ष्मण भैया मारूंगा तो मैं, लेकिन नाम मेरे सुग्रीव का हो, मेरे भक्त का हो, इसलिए मैं भेज रहा हूं। संसार में जो भी कुछ मान सम्मान मिलता है ना, जो धन संपत्ति मिलती है, ये सब कृपा तो उसकी है, लेकिन पुरुषार्थ हमें देते हैं। जय हो। ये इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे। ये इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े सबको स्वीकार करे। छोटे हो या हो बड़े सबको स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। कुंती बुआ कहने लगी, प्रभु जब जब विपत्ति आई और तब तब आपने हमारा साथ दिया। विषा महाग्ने पुरुषब्द दर्शा ससत सवाया बनवा न कृच्छत। द्रौपदी का चीर हरण हो या वनवास का दुख हो, या अभी अभी आपने मेरे पौत्र वधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। प्रभु जब जब विपत्ति आई, गोविंद तुम्हारे अलावा हमारा कोई तो भी नहीं था, तुमने हमारा पग पग पर साथ दिया।
मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान गदगद को हो गए, बुआ जी आप चाहे जो मांग लो। कुंती बुआ बोली, विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद गुरु। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें आप दुख दे दो। भगवान खड़े के खड़े रह गए, बुआ जी आपने सोचा भी आप क्या मांग रही हैं? दुख? और दुख तो बुआ जी कोई नहीं लेना चाहता। भगवान ने कहा, बुआ जी दुख तो कोई लेना नहीं चाहता। कुंती बुआ बोली, प्रभु जब हमारे ऊपर दुख था और तब आप हमारे साथ थे, अब मैं हस्तिनापुर की राजमाता बन गई हूँ, आप मेरे पुत्र राजा बन गए और आप कह रहे हैं कि अब हम द्वारिका जाएंगे, तो वो सुख किस मतलब का कि भगवान हमें छोड़ करके चले जाए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिर न भजन न होई। वास्तव में वही विपत्ति है जब हम भगवान को भूल जाएं। भगवान के पास में सब कुछ है देने को, लेकिन दुख नहीं है। भगवान के पास में क्या है? सो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान तो सुख के सागर हैं, आनंद के घर हैं, और आनंद के घर में दुख कहां से मिलेगा? तो भगवान रस से नीचे उतर के आ गए, बुआ जी का हाथ पकड़ लिया, बुआ जी तुमने मांगा हमारे पास दुख, और दुख तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हमें ही ले लो। मान लो भगवान ने अपने आप को ही दे दिया, कहा बुआ जी अब हम द्वारिका नहीं जाएंगे, अब तुम अपनी बुआ जी के घर रहेंगे। हाथ पकड़ करके महल में ले गए। पूरी हस्तिनापुरवासी प्रसन्न हो गए कि चलो अब भगवान द्वारिका आज नहीं जा रहे। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बड़े भैया धर्मराज अब क्यों रो रहे हो? अब तो आप हस्तिनापुर के राजा बन गए। उन्होंने कहा, अहो में पश्यता ज्ञानम यदि रूढ़म दुरात्मन। केशव मैंने महाभारत युद्ध करवा दिया, मेरी वजह से कुल की स्त्रियां विधवाएं हो गई, कोई नहीं बचा। मेरे सामने जब वो कुल की बधुएं निकलती हैं, मेरे चरण छूती है, तो मैंने ही उन्हें दुख दिया है, और मैं क्या आशीर्वाद दूं उन्हें? मेरी वजह से उनकी ये गति हुई है। छोटे छोटे बच्चे जब मेरे सामने से निकलते हैं, केशव यदि मुझे राज्य की लालसा नहीं होती तो ये महाभारत नहीं होता। मेरी वजह से इतने लोग मारे गए, मुझे उनसे नरक में जाना पड़ेगा। भगवान ने सोचा मैं यदि धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दूं तो ये मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा भैया अब रो मत, चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, आज 57 दिन हो गए पूरे। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण और रथ में बैठ करके भीष्म पितामह के पास में गए। भीष्म पितामह को हजारों बाण चुभे हुए शरीर में, अब बाणों की सैया पर लेट रहे हैं। और जैसे ही पांडवों को देखा, आंखें सजल हो गई भीष्म पितामह की। पांडवों को प्रेम से देखने लगे और रोने लगे और कहा, अहो कष्टम अहो न्यायम यद्युतम धर्म नंदना। बड़े दुख की बातें हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, जहां भीम जैसा गदाधारी हो, जहां अर्जुन जैसा धनुर्धर हो, और वहां भी विपत्ति आई। भीष्म पितामह ने कहा, पांडवों मुझे मालूम था महाभारत में तुम्हारी विजय होगी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्तश्री विजयोर भूति ध्रुवा नेत्र मतर मम। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां भगवान के सखा अर्जुन है, विजय तो वहीं होनी है। इसलिए मुझे तो पता था विजय तुम्हारी होगी। पांडव बोले, पितामह जब आपको यही पता था कि विजय हमारी होगी तो हमारे पक्ष में आ जाते। कौरवों की तरफ से आपने युद्ध क्यों किया?
हमारी तरफ से लड़ लेते आप, हमारे पक्ष में आ जाते। भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा भगवान तुम्हारी श्री कृष्ण तुम्हारे पक्ष में थे, यदि मैं तुम्हारे पक्ष में आ जाता तो भगवान के दर्शन कैसे हो पाते? जो दर्शन सामने से होते हैं वो बगल में से नहीं होते। तो महाभारत चल रहा है, मालूम नहीं कब प्राण निकल जाए, कौन से बाण में प्राण छूट जाए। तो हमने सोचा भगवान को देखते रहेंगे और देखते यदि प्राण भी निकल गए और तब भी वैकुंठ चले जाएंगे, इसलिए हम उधर रहे। और भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर बात कही, नमन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृद समम। पांडवों, जिन्हें आप अपने मामा का बेटा समझ रहे हैं वो केवल मामा का बेटा नहीं है। पांडव बोले पितामह तो कौन है? भीष्म पितामह बोले ये साक्षात नारायण है, और तुमसे प्रेम होने के कारण तुम्हारे सारथी भी बन गए, तुम्हारा रथ हाँकने वाला बन गए। ये रथ हाँकने का काम कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ये तो नौकरों का काम होता है। तुमने भगवान को नौकर भी बना लिया। और सच बताएं, भगवान से आप कोई रिश्ता जोड़ लो, चाहे दुनिया के रिश्ते झूठे पड़ जाएं, लेकिन भगवान से जोड़ा हुआ रिश्ता कभी फीका नहीं पड़ता। उसे पिता बना लो, उन्हें पुत्र बना लो, अपना भाई बना लो, मित्र बना लो, और कुछ न बना सके तो शत्रु ही बना लो, लेकिन बना लो, तब भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भक्तमाल में कई ऐसी कथाएं हैं कि भगवान से जो भी रिश्ते जोड़े भगवान ने वो रिश्ते निभाए। एक कथा आती है, इसी कलयुग में एक भक्त हुए नरसिंह मेहता। जो गुजरात के गृहस्थ संत थे, वो गृहस्थ भी थे, घर में ही रह करके भजन करते थे, घर नहीं छोड़ा था। ये वैसे परिवार से थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रामा। बहुत दिन व्यतीत हो गए और कोई बेटा हुआ नहीं। बस अभी 10 मिनट बाद ही विश्राम कर रहे हैं हम। 2:21 हो गई और 2:45 के आसपास कर देंगे। तो नरसिंह मेहता की एक ही बेटी थी, उसका विवाह कर दिया, बेटी ससुराल चली गई। अब पति पत्नी अकेले ही घर में रह गई, कोई बेटा तो था नहीं। अब घर में मन न लगे तो नरसिंह मेहता एक दिन अपनी पत्नी को लेकर अपनी गुरुजी के यहाँ गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी एक बेटी थी वो भी ससुराल चली गई, अब घर में हमारा मन नहीं लगता, कोई बेटा नहीं हमारे, तो आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि एक बेटा हो जाए, एक बेटा मिल जाए, तो उसी के सारे में अपना बुढ़ापा काट लेंगे, घर में मन लगा रहेगा। गुरुजी बोले, नरसिंह हम तुम्हें ऐसा बेटा देंगे जो संसार में सबसे बढ़िया होगा। उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण की जो पितल की मूर्ति होती है ना, जो लड्डू गोपाल बैठे सामने, इनकी मूर्ति दे दी, ले जाओ नरसिंह ये तुम्हारे हाथ से बेटा हो गए। अब गुरु के वचन पर विश्वास था नरसिंह को। अब भगवान श्री कृष्ण को पुत्र की तरह से रखें घर में, गर्मियों में बढ़िया पंखा जले, सर्दियों में गर्म पानी से स्नान कराए, और धीरे धीरे बहुत बरस व्यतीत हो गई, पुत्र की तरह से रखें। और जो बेटी थी रामा, और उसके भी बेटी हुई, और वो बेटी विवाह के योग्य हो गई। और जब बेटी का विवाह हुआ तो रामा की सास ने भात के लिए पत्र लिख दिया जूनागढ़ के लिए। नरसिंह मेहता भात लेकर के आए, और नरती ठहरे संत, उनके पास तो कुछ था नहीं, वो तो चिमटा था बजाने वाला बस, और तो कुछ था नहीं। ओ नाई पत्र लेकर के पहुंचा जूनागढ़, तो नरसिंह मेहता को दे दिया कि मैं रामा की ससुराल से आया हूं,
इसकी बेटी का विवाह है, आप नाना है, ये पत्र पढ़ लो, बात लेकर के आ जाना। और नरसिंह मेहता ऐसे भक्त थे, उस पत्र को पढ़ा ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया। कन्हैया तू मामा लगता है, मैंने तुझे पुत्र की तरह से रखा है, तो तू मेरा बेटा हुआ। और तेरी बहन के यहाँ विवाह है रामा के यहाँ, तो बात देने का काम मामा का होता है, नाना का नहीं होता। इसलिए पत्र में पढ़ ले क्या लिखा है और समय पे बात देने चला जाना। कितना बड़ा विश्वास था। और नरसिंह मेहता ने पत्र पढ़ा भी नहीं। और जब विवाह का दिन आया तो नरसिंह मेहता ने सोचा चलो हम भी देख आएंगे कि कैसा विवाह होगा। तो टूटी फूटी गाड़ी लेकर के संतों के साथ में पहुंच गए, चिमटे लेकर के। किसी ने आदर न किया। और जो शाम का समय हुआ, दरवाजे पर चौक बन गया, आवाज लगने लगी, कोई जूनागढ़ से बतैया आया हो तो चौक पे आ जाए। अब बतैया तो कोई था ही नहीं, तो आता कौन? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे। उन्होंने कहा रुक्मिणी, आवाज लग रही है कि कोई बतैया हो तो आ जाए चौक पर। रुक्मिणी, आज यदि मैं भात देने के लिए नहीं गया तो संसार ये कहेगा कि भगवान रिश्ता निभा नहीं पाए। अरे नरसिंह मेहता ने मुझे बेटे की भांति रखा है, जीवन भर बेटे जैसा रिश्ता रखा है। आज मेरी भांजी का विवाह है, यदि आज मैं भात देने नहीं गया तो दुनिया ये कहेगी कि भगवान रिश्ता निभा नहीं पाए। इसलिए मेरे रथ को तैयार करवा दो, मैं भात देने के लिए जाऊंगा। रुक्मिणी बोली, प्रभु आप भात देने के लिए जाएंगे तो मैं भी साथ चलूंगी। आप दरवाजे पे भात पहनाना और मैं मंडप के भीतर अपनी ननद को भात पहनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ और रुक्मिणी दोनों दिव्य रथ पर बैठ करके और रामा की ससुराल प्रकट हो गए। आवाज लगी जूनागढ़ से कोई बतैया आया हो तो चौक पे आ जाए। भगवान श्री कृष्ण रथ में से उतरे, बोले हाँ मैं रामा का भैया हूं, मैं भात लेकर के आया हूं। सुंदर मोर मुकुट है सिर पर, पीतांबर पहने हुए हैं, एक हाथ में बांसुरी है, सांवला सलोना स्वरूप, हाथों में कंगन। अब भगवान जाकर के चौक पर खड़े हो गए और कहा मैं बतैया हूं, मैं भात लेकर के आया हूं। और वो पत्र था ना हाथ में था, कुबेर भंडारी से कह दिया यहीं बैठ जाओ। और जो जो पत्र में लिखा था सब दे रहे हैं, रेशमी वस्त्र, हीरे के आभूषण, हीरे सोने चांदी के आभूषण सबको दे रहे हैं। और जब दरवाजे पर भात पहने गया तो ऐसी रीति रिवाज है कि बहन अपने भाई का हाथ पकड़ करके घर में भीतर ले जाती है। तो अब घर दरवाजे पे भात पहने गया तो रामा से कहा कि अपने भैया को तुम भीतर ले जाओ। और जो रामा दरवाजे पे चौक पे आई, उसने देखा अरे साक्षात द्वारिका नाथ दरवाजे पे खड़ा है। रामा फुट फुट करके रोई। मेरी जैसी भाग्यशाली बहन संसार में किसी की नहीं होगी, मेरा जैसा भाई दुनिया में किसी का ना होगा। अरे जिसका भाई द्वारिका नाथ हो, भला उस बहन पे क्या कमी होगी। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके रामा घर के भीतर ले गई। मंडप के नीचे रुक्मिणी बगल में खड़ी है, सब भात पहन रहे हैं, भगवान सबको दे रहे हैं। और जो ही रामा की सास आई, भगवान श्री कृष्ण बड़े विनोदी स्वभाव के थे, बोले रुक्मिणी ये तेरी ननद की सास है, ये रामा की सास है। अब पत्र में पढ़ लेना इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था 250 ग्राम की जंजीर लाना। भगवान ने कहा ये पत्र को पढ़ ले। अब जब देने वाले जब भाते ही लक्ष्मी पहना रही हो तो भला हाथ सकोड़ेगी, हाथ खोलेगी। लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी ने ऐसी भारी जंजीर डाल दी गले में कि रामा की सास का सिर था ना वो वजन की वजह से धरती से लग गया। माता जी कम रह गया हो तो और बता देना।
सबको हंस हंस के भात पहनाया। सुबह के 4 बज गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन अब कोई बात पहनने के लिए नहीं बचा, तो अब हमें विदा कर दो, अब हम जाएंगे। रमा फुट फुट करके रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की गले लगी, दरवाजे तक छोड़ने गई। भगवान रथ में बैठ गए, रुक्मिणी बगल में बैठ गई। रथ चलने लगा तो एक माताजी सोती हुई रह गई। उन्हें जब ये पता पड़ा कि पूरी रात सोने चांदी के आभूषण बटे हैं, रामा का भतैया इतनी जोर से भात लाया, सबको सोने की जंजीरें बांटी हैं, तो रथ के सामने खड़ी रहेगी, आकर के बोली, भैया मैं सोती रह गई थी, मुझे कुछ ना मिला, कुछ बचाओ तो दे जाओ, नहीं तो फिर की कह दो। बगल में रुक्मिणी बैठी थी। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु ऐसी माताएं और भी सोती रह गई होंगी, कल को कोई मेरी ननद से उल्हाना ना दे, कल को मेरी ननद से कोई ये उल्हाना ना दे कि तेरा भाई हमारा व्यवहार ना दे सका। इसलिए एक काम करो प्रभु, स्वर्ण वर्षा करवा दो। भगवान ने अपने कुबेर भंडारी से कहा, जितनी मेरी बहन की ससुराल है, जितना ये नगर है, उसमें 2.5 घड़ी तक 1 घंटे तक सोने की मोहरों की वर्षा करवाओ। अब सोने की मोहरें 1 घंटे तक बरसे हैं तो कई किलो सोना हो जाएगा घर में। भगवान ने ऐसा भात दिया आज तक किसी ने न दिया। अरे नरसी ने बेटा बनाया था तो आज बेटे का रिश्ता भी निभाया। हम तो आपसे कहते हैं भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लो। केवल राजा महाराजाओं की कथा सुनने से कुछ नहीं होने जाने वाला। कथा दिल से सुनिए और रिश्ता प्रभु से जोड़िए। ये राधा रानी का नाम तो मिश्री से भी बड़ा है। एक बार जैसे मीठा लग गया ना, उसकी मिठास कभी जीवन में नहीं जाती। भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लो आप। राधा रानी का हमारी बरसाने वाली का मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी का। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी बरसाने वाली को। राधा रानी को हमारी बरसाने वाली को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। बाबा है ब्रजभान कुंवर और मैया की रीति। ओ बाबा है ब्रजभान कुंवर और मैया की रीति। बाबा है ब्रजभान कुंवर और मैया की रीति। ब्रज में बरसानो गाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी बरसाने वाली को। राधा रानी को हमारी बरसाने वाली को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी
राधा रानी को। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जो। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जो। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जो। तीन लोक 14 भवनन की स्वामिनी राधा जो। चरणन को चरणन को चरणन को चाकरी श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। गर्भ आयना यश स उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ को जिसने अपना आयन बना लिया है, ऐसे उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण जब सामने हों वही समय उत्तरायण है, और जब हम भगवान को भूल जाएं वही समय दक्षिणायन है। शेष कथा विश्राम के बाद में आप जलपान कर लीजिए। 20 मिनट 25 मिनट का विश्राम है। अब बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। जय हो। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी बंसनी मेरा मन मोह है। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे
साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बल बल जाऊं, छैल बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। छैल बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हरि उमा चंद्रमा मनसो जादग्यो धुर्जो अजायत, श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम द्यौः शांतिरंतर्जगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। मंत्रपुष्पांजलिं हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीवन्दगामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जुरेवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त लोग प्रसाद आरती लेकर ही घर के लिए प्रस्थान बैठ करें। लें, आराम से प्रसाद ले लें सब।